हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी की किसानों से अपील, कहा प्रदेश में डीएपी का पर्याप्त स्टॉक मौजूद, अफवाहों पर ध्यान न दे किसान, जल्द ही 9,000 से ज्यादा मीट्रिक टन खाद की होगी और भी आपूर्ति। मोहाली में हुई GIOS समिट में कैंसर के उपचार पर चर्चा, पीजीआई निदेशक ने कहा आधुनिक व प्राचीन चिकित्सा पद्धतियों को जोड़कर उपचार को बनाया जा सकता है और भी प्रभावी। और एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के तहत पंजाब राजभवन में मनाया गया उत्तराखंड का स्थापना दिवस। राज्यपाल ने कहा दुनिया भर से 4 धाम के दर्शन करने हेतु यहां आते हैं लाखों तीर्थ यात्री। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं पायल। अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने किसानों से किसी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील करते हुए कहा है कि प्रदेश में डीएपी की निरंतर आपूर्ति हो रही है। रबी फसलों की बुआई में किसानों को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने बताया कि अभी 23,118 मीट्रिक टन डीएपी का स्टॉक विभिन्न जिलों में उपलब्ध है। 2-3 दिनों में 9,172 मीट्रिक टन और डीएपी प्राप्त हो जाएगी। उन्होंने कहा कि हरियाणा में खाद का वितरण सही तरीके से सुनिश्चित किया जा रहा है। पिछले वर्ष 1 अक्टूबर से 9 नवंबर तक डीएपी की खपत 1,46,152 मीट्रिक टन थी। इस बार 9 नवंबर तक 1,54,540 मीट्रिक टन की खपत हो चुकी है। इसके अलावा राज्य में सिंगल सुपर फास्फेट का 71,281 मीट्रिक टन और एनपीए का 24,343 मीट्रिक टन का स्टॉक उपलब्ध है। 152 मीट्रिक टन थी। इस बार 9 नवंबर 2024 तक 1,54,540 मीट्रिक टन की खपत हो चुकी है। भारत सरकार ने हरियाणा को नवंबर माह के लिए 1,10,200 मीट्रिक टन डीएपी आवंटित किया है। आज के दिन डीएपी का स्टॉक 23,118 मीट्रिक टन विभिन्न जिलों में उपलब्ध है। अगले 2 से 3 दिनों के भीतर राज्य को विभिन्न जिलों में 9,172 मीट्रिक टन डीएपी और आ जाएगा। उन्होंने बताया कि हमारी सरकार ने आड़तिया कमीशन 46 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 55 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। इसके अलावा सरकार ने सभी राइस मिलर्स को 31 अगस्त 2024 तक 62 करोड़ 58 लाख रुपए का बोनस दिया है। प्रति क्विंटल को बढ़ा करके 55 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। 9 रुपए प्रति क्विंटल अतिरिक्त भार राज्य सरकार द्वारा वो वहन किया जा रहा है। हमारी सरकार ने सभी राइस मिलर्स की भी समस्याओं का हर संभव समाधान करने का काम किया है। प्रदेश में सीएमआर डिलीवरी के लिए भी सभी राइस मिलर्स को 31 अगस्त तक 62 करोड़ 58 लाख रुपए बोनस दिया गया है। चंडीगढ़ में हाउसिंग फॉर ऑल विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करते हुए मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि जल्द ही गांव के अंदर 2 लाख लोगों को 100-100 गज के प्लॉट वितरित किए जाएंगे। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इन लाभार्थियों को मकान बनाने हेतु वित्तीय सहायता भी उपलब्ध करवाई जाएगी। बैठक में निर्णय लिया गया कि मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत लैट लेने हेतु पंजीकृत आवेदकों को पहले चरण में 8 जिलों में निजी डेवलपर्स द्वारा ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए बनाए गए 6,618 फ्लैट्स का आवंटन भी शीघ्र किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के अंतर्गत 14 शहरों में जिन लाभार्थियों को प्लॉट वितरित किए गए हैं उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना से जोड़कर मकान बनाने हेतु 2.5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराई जाएगी। बैठक में जानकारी दी गई है कि जगाधरी के सेक्टर 23 में मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के 2,000 लाभार्थियों को मकान निर्माण शुरू करने हेतु प्लॉट का कब्जा भी दिया जाएगा। मोहाली में आयोजित पहले ग्लोबल इंटरनेशनल ऑन्कोलॉजी समिट 2024 के दूसरे दिन चिकित्सा विशेषज्ञों ने कैंसर के उपचार और समाधान में आई क्रांतिकारी पहलों पर चर्चा की। सम्मेलन के दूसरे दिन पीजीआई चंडीगढ़ के निदेशक प्रोफेसर विवेक लाल ने अपने संबोधन में कहा कि हमें आधुनिक चिकित्सा के साथ साथ प्राचीन चिकित्सा पद्धति को अपनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कैंसर से निपटने के लिए उसकी जड़ तक जाना बेहद जरूरी है। तंबाकू, गुटखा
गुटखा जैसे नशीले पदार्थों के सेवन से दूर रहकर और जीवन शैली से जुड़ी आदतों में सुधार करके कैंसर से बचा जा सकता है। उन्होंने स्कूलों में कैंसर के प्रति जागरूकता और शिक्षा बढ़ाने पर भी जोर दिया। Which can never be bridled. Just like you bridle a wild horse, it's not going to be easy to tackle cancer because it's always one step ahead of the clinician. It's always one step ahead of all the infra that we have today to diagnose cancers, to treat cancers. So the easiest way to do that is to prevent them from happening. इस दौरान पीजीआई के पूर्व निदेशक व पद्मश्री प्रोफेसर वाई.के. चावला ने अपने संबोधन में कहा कि यह सम्मेलन संवाद और ज्ञान के आदान प्रदान का एक महत्वपूर्ण मंच है जो चिकित्सा समुदाय के बीच सर्वोत्तम प्रथाओं के प्रसार को बढ़ावा देता है। Known as the cancer belt many years ago, probably it still is, but the entire India is now the cancer belt. There used to be a train which used to take patients from Batinda in Punjab to Bikaner for cheap treatment of malignancies, and almost every household was affected that time. It was not because of hepatitis B or C, but pesticides or the trace metals in the water. They were probably attributed to it, and there may be many other factors. इस दौरान पैनक्रियाटिक और कोलांजियो कार्सिनोमा के उपचार पर भी विचार किया गया। विशेषज्ञों ने एंडोस्कोपी तकनीकों और एशियाई रीजन में इन रोगों के इलाज के बारे में अपने अनुभव साझा किए। सम्मेलन में प्रोफेसर राकेश कपूर की मोटे अनाज में लिखी पुस्तक का भी विमोचन किया गया। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी ने श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर बड़ी संख्या में पाकिस्तान जाने वाले सिख श्रद्धालुओं को वीजे नहीं देने पर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि शिरोमणि कमेटी ने 2244 तीर्थयात्रियों के पासपोर्ट दिल्ली स्थित पाकिस्तान दूतावास को भेजे थे, जिनमें से 1481 को वीजा नहीं दिया गया। शिरोमणि कमेटी को हमेशा जत्थे में कोटे के हिसाब से वीजे मिलते थे, लेकिन दुख की बात यह है कि इस बार इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भावनाएं आहत हुई है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों की सरकारों को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब में चल रहे राजमार्ग प्रोजेक्टों के लिए उपलब्ध जमीन को लोगों के कब्जे से मुक्त न करवाने पर पंजाब सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने 18 अक्टूबर 2023 को आदेश जारी करके कहा था कि प्रदेश सरकार इस साल 15 अक्टूबर से पहले नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ठेकेदारों को जमीन का कब्जा दिलवाए, जिसमें सरकार नाकाम रही है। जस्टिस सर्वेश्वर ठाकुर व जस्टिस कुलदीप तिवारी की पीठ ने सरकार से अथॉरिटी को मांग के अनुसार जमीन का कब्जा तयशुदा समय में दिलाने और अथॉरिटी के ठेकेदारों को सुरक्षा मुहैया करवाने की हिदायत दी है। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने दावा किया है कि साल 2027 में होने वाली पंजाब विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बड़ी जीत हासिल करके सत्ता में आएगी। श्री मुक्तसर साहिब में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि आज जिस तरह से प्रदेश में गैंगस्टर सिर उठा रहे हैं और दिन दहाड़े गोलियां चला रहे हैं, ये भाजपा की सरकार में नहीं होगा। उन्होंने कहा कि अपराधियों से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश का मॉडल अपनाया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि किसान भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों का विरोध नहीं कर रहे, बल्कि उन्हें राजनीतिक पार्टियों के नेताओं द्वारा केंद्र सरकार के विरुद्ध भड़काया जा रहा है। पंजाब राजभवन में कल एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के तहत उत्तराखंड का स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर पंजाब के राज्यपाल यूटी प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने राज्य के स्थापना दिवस की शुभकामनाएं भी दी और उत्तराखंड की महान हस्तियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि राज्यों का स्थापना दिवस अनेकता में एकता की हमारी परंपरा और संस्कृति की पहचान है। उत्तराखंड देवभूमि के रूप में प्रसिद्ध है। यहाँ पर केदारनाथ, बद्रीनाथ सहित 4 धाम पर दुनिया भर से तीर्थयात्री आते हैं। मान्यताएं हैं, उनके पूज्य स्थान हैं, उनके महापुरुष हैं, उनके यहाँ हुई विभूतियां हैं, लेकिन हम प्रारंभ से ही
इसको केवल और केवल उस राज्य की विभूति नहीं मानते। ऐसा कोई हिंदुस्तान का व्यक्ति नहीं होगा जो इन तीर्थ स्थानों के बारे में अपने जीवन में एक बार जाने की इच्छा नहीं रखता। मैं सोचता हूँ केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और जमुनोत्री चारों एक ही धरती पर जहाँ उपलब्ध हो तो वास्तव में देवभूमि ही कही जा सकती है। और तो समारोह के दौरान नंदा देवी लोक जात यात्रा का प्रदर्शन आकर्षण का केंद्र रहा। कलाकारों ने उत्तराखंड की लोक कथाओं, रीति रिवाजों और आध्यात्मिकता के सार को जीवंत करके दिखाया। इसके अलावा गढ़वाल भवन में भी एक शाम गढ़ संगीत के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहाँ पर स्थानीय कलाकारों ने गढ़वाली लोकगीत और लोक नृत्य प्रस्तुत करके दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। चंडीगढ़ के पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में रेडियोक्रेट रिबेलियन थीम पर चल रहे पैक फेस्ट का आज तीसरा और अंतिम दिन है। इस फेस्ट में दुनिया भर से छात्र, युवा और कलाकार हिस्सा ले रहे हैं। आज प्रसिद्ध बॉलीवुड गायक सलीम और सुलेमान प्रस्तुति देंगे। पैक फेस्ट के दूसरे दिन कल गायिका आशीष कौर ने गीतों की लाइव प्रस्तुति से विद्यार्थियों का भरपूर मनोरंजन किया। दिन में विद्यार्थियों ने रोबोवार, पुस्तक प्रदर्शनी, कल्चरल इवेंट्स और अन्य गतिविधियों में हिस्सा लिया। पैक फेस्ट में बाइकर्स ने भी तरह तरह के स्टंट दिखाए। यमुनानगर में महर्षि वेद व्यास की कर्मस्थली बिलासपुर में तीर्थराज कपाल मोचन मेला इस बार 11 से 15 नवंबर तक लगेगा। इसे लेकर सभी तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया है। मेले में पंजाब, हिमाचल, दिल्ली और यूपी से 8 से 10 लाख श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। मेले की तैयारियों को लेकर उपायुक्त एवं श्री केदारनाथ मंदिर धार्मिक व पूजा स्थल बोर्ड के मुख्य प्रशासक कैप्टन मनोज कुमार ने कहा कि सभी अधिकारी मेले के संबंध में सभी प्रबंध 10 नवंबर तक पूर्ण करें और पूरी श्रद्धा से अपनी ड्यूटी को निभाएं। कपाल मोचन मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को अधिक से अधिक सुविधाएं देने का प्रयास किया जाए और सफाई व्यवस्था, दवाइयां, पीने का पानी, बिजली इत्यादि का प्रबंध भी सुचारू रूप से किया जाए। एक आध जगह जहाँ पे महिलाएं स्नान करती, महिलाओं के घाट हैं, वहाँ कुछ पर्दादारी अच्छी नहीं थी और ताक झांक रहती थी, तो वहाँ परमानेंट स्ट्रक्चर्स बना दिए गए हैं जो ताक झांक का कोई स्कोप ही ना बचे। और सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत सभी जो पहले इंतजामात थे उसके अलावा फालतू इस बार किए जा रहे हैं कि फोर्स भी हमने फालतू मंगवाई है जो बाहर से आएगी। तो आप ये मान के चलिए कि पिछली मर्तबा के मुकाबले 600-700 लोग इस बार फालतू रहेंगे। वहीं पुलिस अधीक्षक राजीव देसवाल ने बताया कि मेले में सुरक्षा व्यवस्था के लिए 2000 से अधिक पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है व पुलिस प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कल हरिद्वार के बाबा मोहनदास आश्रम पहुंचे और 105वें बोधोत्सव में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने बाबा मोहनदास की पूजा अर्चना भी की। बाद में मुख्यमंत्री ने कहा कि मुझे आज यहां आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं सभी को स्वामी मोहनदास जी महाराज के जन्म उत्सव की बधाई देता हूं। उन्होंने उत्तराखंड के लोगों को राज्य की स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उत्तराखंड में भी डबल इंजन की सरकार तेज गति से विकास कर रही है। सीएम ने कहा कि आज लोगों को अपने देश की एकता व अखंडता के लिए सजग होने की जरूरत है। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ सेवानिवृत्त हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा CJI चंद्रचूड़ के लिए विदाई समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर अपने संबोधन में CJI चंद्रचूड़ ने अपने 4 दशक लंबे अदालती कैरियर से लेकर अपने निजी जीवन से जुड़े किस्सों को याद किया। उन्होंने कहा कि उनकी माता उनके जीवन के विकास का प्रमुख स्तंभ रही है। उन्होंने जीवन से मिले अनुशासन का श्रेय अपने पिता को दिया। अपने पिता से जुड़ा एक किस्सा भी CJI चंद्रचूड़ ने बताया। टुगेदर विद माय फैमिली, बट सच में आज जो फूल मिले हैं मुझे, ये मैं दिल से मुझे पता चला कि ये फूल मेरे लिए थे। It's obviously a time when I must acknowledge those who have played a very critical role in my life, and who more or who better to begin with than my own mother. She told me when I was born, I was growing up, that I've named you Dhananjay
But the dhan in your Dhananjay is not material wealth. I want you to acquire knowledge. और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज चंडीगढ़ और सोशल मीडिया एक्स डीडी न्यूज CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।